तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन काल की बात है। एक गहरे वन में सुबाहु नाम का एक व्याध शिकारी रहता था। सुबाहु के पास न तो शास्त्रों का ज्ञान था और न ही उसे किसी मंत्र की शुद्धता पता थी, लेकिन उसके मन में महादेव के प्रति एक अटूट विश्वास था। उसका मानना था कि महादेव वन के राजा हैं और वे हर जीव की रक्षा करते हैं। उसी वन के पास एक समृद्ध आश्रम था, जहां आचार्य वाचस्पति अपने शिष्यों को शिव पुराण का पाठ कराते थे। आचार्य को अपनी विद्वत्ता पर बहुत मान था। वे रोज सुबह शुद्ध गंगाजल से स्वर्ण के शिवलिंग का अभिषेक करते और घंटों तक जटिल अनुष्ठान करते थे। एक बार उस क्षेत्र में भयानक तूफान आया। तूफान इतना प्रबल था कि आश्रम के स्वर्ण शिवलिंग के ऊपर की छत गिर गई और आचार्य का अनुष्ठान रुक गया। आचार्य दुखी होकर बोले, प्रभु, इस विनाश में मैं आपकी सेवा कैसे करूं? जब तक नया मंदिर नहीं बनता मेरी पूजा अधूरी रहेगी। दूसरी ओर वन में सुबाहु व्याध की झोपड़ी भी तूफान में उड़ गई थी। सुबाहु ने देखा कि एक पुराना बेल का वृक्ष गिर गया है और उसके नीचे एक साधारण सा पत्थर दबा हुआ है। सुबाहु को लगा कि यह पत्थर ही महादेव का स्वरूप है जो इस समय संकट में है। उसने अपनी फटी हुई चादर को पत्थर के ऊपर तान दिया ताकि बारिश की बूंदें उस पर न पड़े। उसके पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं था, तो उसने अपनी भूख भूलकर जंगली कंद मूल उस पत्थर के आगे रख दिए। अगले दिन आचार्य वाचस्पति वन से गुजर रहे थे। उन्होंने सुबाहु को उस पत्थर की पूजा करते देखा। आचार्य ने उपहास करते हुए कहा, अरे ओ मूर्ख शिकारी, ये तो एक साधारण पत्थर है। महादेव स्वर्ण और मंत्रों के भूखे हैं। इस धूल भरे पत्थर में वे नहीं रहते। तेरी यह पूजा व्यर्थ है। सुबाहु ने विनम्रता से कहा, गुरुजी, मुझे सोना नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि यह पत्थर आज अकेला था और इसे सहारे की जरूरत थी। यदि महादेव कण कण में है तो इस पत्थर में भी तो होंगे। तभी अचानक वन में एक अलौकिक दृश्य उत्पन्न हुआ। आचार्य के पास मौजूद स्वर्ण शिवलिंग काला पड़ने लगा, जबकि सुबाहु के उस साधारण पत्थर से एक दिव्य नीली ज्योति निकलने लगी। देखते ही देखते वह पत्थर विशाल होकर एक प्रकाश स्तंभ ज्योतिर्लिंग में बदल गया। साक्षात महादेव प्रकट हुए। उनके एक हाथ में अभय मुद्रा थी और दूसरे में डमरू। महादेव ने आचार्य की ओर देखा और बोले, वाचस्पति, तुम्हारी पूजा सुविधा की खोज थी, जबकि सुबाहु की पूजा सहयोग की भावना थी। तुमने मंदिर के गिरने पर मुझे त्याग दिया क्योंकि तुम्हारे पास दिखावे का साधन नहीं बचा था, लेकिन सुबाहु ने विनाश के बीच भी मुझे ढूंढा और अपना सर्वस्व, अपनी चादर और अपनी भूख मुझे सौंप दी। महादेव ने आगे कहा, मैं स्वर्ण के महलों में रहने के लिए विवश नहीं हूँ। मैं तो वहाँ हूँ जहाँ भक्त अपनी सादगी में मुझे अपना संगी मान लेता है। आचार्य का अहंकार टूट गया। उन्होंने सुबाहु के चरणों की धूल ली और समझ गए कि विद्वत्ता केवल मस्तिष्क का श्रृंगार है, लेकिन भक्ति हृदय की धड़कन है। सुबाहु ने उस दिन सबको सिखाया कि महादेव को पाने के लिए मंदिर का होना अनिवार्य नहीं, बल्कि मन का मंदिर होना अनिवार्य है। उस स्थान पर आज भी वह पत्थर एक शिवलिंग के रूप में पूजित है, जिसे लोग व्याधेश्वर महादेव कहते हैं। संकट के समय जो व्यक्ति अपना धैर्य और विश्वास नहीं खोता, महादेव स्वयं उसके सहायक बनकर प्रकट होते हैं। श्रद्धा साधनों की मोहताज नहीं होती। व्याधेश्वर महादेव के प्रकट होने के बाद सुबाहु और आचार्य वाचस्पति के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ। आचार्य ने अपनी आलीशान शाला छोड़ दी और सुबाहु के साथ उसी वन में रहकर सत्य की साधना करने लगे। लेकिन महादेव की लीला अभी एक और कठिन परीक्षा लेने वाली थी। उस राज्य का राजा दुर्गम सिंह अत्यंत महत्वाकांक्षी था। जब उसने व्याधेश्वर महादेव के चमत्कार के बारे में सुना तो उसने सोचा कि यदि वह उस दिव्य ज्योतिर्लिंग को अपने महल में ले आए तो वह अजय हो जाएगा। राजा अपनी चतुरंगिनी सेना के साथ वन में पहुंचा और सुबाहु को आदेश दिया, इस पत्थर को यहाँ से हटाओ, इससे मेरे राजप्रासाद के मुख्य द्वार पर स्थापित किया जाएगा। सुबाहु ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, महादेव किसी की संपत्ति नहीं है। वे स्वयं यहाँ प्रकट हुए हैं, इन्हें बलपूर्वक ले जाना अनर्थ होगा।
राजा ने सुबाहु की बात अनसुनी कर दी और सैनिकों को आदेश दिया कि वे जंजीरों और हाथियों की मदद से उस शिवलिंग को उखाड़ दें। जैसे ही हाथियों ने जंजीरें खींचनी शुरू की, शिवलिंग टस से मस नहीं हुआ। उल्टे जैसे जैसे बल लगाया गया, वह पत्थर और भी गहरा जमीन में धंसता गया। राजा क्रोध में अंधा हो गया और उसने स्वयं अपनी तलवार से उस शिवलिंग पर प्रहार किया। तलवार के टकराते ही शिवलिंग से बिजली जैसी एक कड़क गूंजी और उसमें से हजारों भ्रामक काले भौरे निकलने लगे। उन भौरों ने राजा की सेना को चारों ओर से घेर लिया। सैनिक अपनी जान बचाकर भागने लगे। राजा दुर्गम सिंह गिर पड़े और भय से कांपने लगे। तभी सुबाहु आगे बढ़ा और उसने महादेव के सामने साष्टांग दंडवत किया। सुबाहु ने प्रार्थना की, प्रभु इन्हें क्षमा करें, ये अज्ञानी हैं जो भक्ति को शक्ति से जीतना चाहते हैं। सुबाहु की पुकार सुनते ही वे ब्रह्म शांत होकर वापस शिवलिंग में समा गए। राजा की आंखों के सामने एक दृश्य उभरा। उसने देखा कि वह जिस शिवलिंग को उखाड़ने की कोशिश कर रहा था, उसकी जड़ें केवल पाताल तक नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई थी। उसे एहसास हुआ कि जिसे वह एक पत्थर समझ रहा था, वह पूरी सृष्टि का आधार है। महादेव की वाणी हवाओं में गूंजी, ग्रेटर देन दुर्गम सिंह। साम्राज्य शस्त्रों से बनते हैं, पर शांति केवल समर्पण से मिलती है। तुमने मुझे अपना रक्षक बनाने के बजाय बंदी बनाने का प्रयास किया। जो मुझे वश में करना चाहता है, वह अपना सब कुछ खो देता है, और जो मेरे चरणों में स्वयं को खो देता है, वह अमर हो जाता है। ग्रेटर देन। राजा का अहंकार गलकर आंसुओं के रूप में बहने लगा। उसने अपनी तलवार वहीं छोड़ दी और सुबाहु से दीक्षा मांगी। राजा ने उस वन को कभी न काटे जाने वाला शिव वन घोषित कर दिया और स्वयं एक साधारण सेवक बनकर वहां आने वाले यात्रियों की सेवा करने लगा। कहते हैं कि आज भी व्याधेश्वर महादेव के उस स्थान पर राजा, आचार्य और शिकारी तीनों की स्मृतियां शेष हैं, जो हमें याद दिलाती है कि महादेव के दरबार में ऊंच नीच का कोई स्थान नहीं है। वहां केवल वही ठहर सकता है जो अहंकार की तलवार छोड़कर प्रेम का दीप जलाता है। सीख भक्ति में बल नहीं, बल का त्याग आवश्यक है। ईश्वर को प्राप्त करने की जिद नहीं, बल्कि उनके प्रति समर्पण की प्यास होनी चाहिए। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।